हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़ों में होंगे। और ये देखिए सुबह हो चुकी है और सुबह गांव की सुबह। ये देखिए कितने अच्छे सूर सुपेश बगला बैठे हुए हैं यहाँ पर पेड़ों पर। और हमारे गांव में ढेर सारे पेड़ पौधे हैं, तो यहीं पर चिड़िया सुआ, उनसे मिट्ठू बोलते हैं, और गेंगा मोर बंदर सभी कुछ है हमारे यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए, और मोर भी नाचते हैं, लेकिन अभी वो नाच नहीं रहे, इधर दिख नहीं रहे हैं, नीचे हैं। लेकिन नीचे जाओ तो ढेर सारे मिल जाएंगे। तो सभी को सुप्रभात, गांव का सुप्रभात, गांव की सुबह का गुड मॉर्निंग। तो ये देखिए यहाँ पर मीठी नीम है, तो मीठी नीम तोड़ रहे हैं। और हमारे घर पे ही बील का पेड़ है, अमरूद का है पेड़ है, और ये क्या बोलते हैं मीठा नीम, सब कड़ी पत्ता बोलते हैं उसी से, सब पौधे घर पर ही हैं। तो आज है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी को आप सभी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर आ गया है मट्ठा, हमारे यहाँ इसको मही बोलते हैं। तो आज है बसंत पंचमी, तो आज तो कुछ पीला ही बनता है। तो ये देखिए मट्ठा लेकर आ गए हैं उस वाले घर से। तो ये आए हैं हमारे चाचा जी लगते हैं, तो यही लेकर आए हैं। ये मही बाल्टा भर कर ले आए हैं। तो ये देखिए एक गगरी भी भर गई है, और इतना हमने कुकर में रख लिया है। बाल्टी को खाली कर देंगे और धुल कर दे देंगे। तो बनेगी आज हमारे यहाँ पर कढ़ी। बने रहिए हमारे साथ हमारे वीडियो में, बहुत अच्छा वीडियो है। बसंत पंचमी स्पेशल ब्लॉग है, और ब्लॉग थोड़ा बड़ा है क्योंकि ब्लॉग ढेर सारे बन गए हैं, लेकिन वहाँ एक भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। तो उसी वजह से 6 दिन में 6-7 वीडियो बन गए हैं, और डाल भी एक भी नहीं पाए हैं। तो अब यहाँ आन के डालेंगे, क्योंकि वहाँ पर डेटा भी पूरा हो जाता था ख़त्म, और वीडियो भी अपलोड नहीं होता था, कितना ही छोटा डालो तब भी। और वीडियो ढेर सारे बन गए हैं। अभी तो कल चला जाता, तो आज हम नर्मदा जयंती का डाल देते, लेकिन हम नर्मदा जयंती का कल डालेंगे। और ढेर सारे ब्लॉग बन गए हैं, धीरे धीरे करके सब डाल देंगे। एक भी दिन अपलोड नहीं हुआ वहाँ से, सिर्फ एक दिन हुआ था, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो यहाँ पर मैंने गैस पर इसको कढ़ी को बघार दी थी, मीठी नीम और मेथी ये सब से। और मैं लेकर आ गई थी इसको चूल्हे पर। तो चूल्हे पर ही अच्छी चुड़ती है कढ़ी। और यहाँ पर मम्मी ने तेल डाल दिया कढ़ाई में, बेसन घोर लिया है, और बनेंगे सेव, और बनेगी सेव वाली कढ़ी। गांव पर तो हमारे घर में सेव की कढ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये बहन बनाने लगी है, फिर मम्मी आ जाएंगी तो सभी का नाश्ता भी हो जाएगा सेव का, और इस कढ़ी में भी डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये वाली मशीन है, तो इसमें बहुत अच्छे सेव बनते हैं, बिल्कुल मैगी की है ये, मैगी बनती है इससे। तो मैगी वाली मशीन है, तो उससे सेव भी बहुत अच्छे बनते हैं, झुक्का के झुक्का बिल्कुल गोल आकार में। तो ये देखिए ये बना रही है, फिर वेदांश बोल रहा मैं भी बनाऊंगी, मैं भी बनाऊंगा। और ये देखिए हमारी कढ़ी यहाँ पर चूल्हे की रोटी बनती हैं, और अभी पंचक भी लगे हैं, और अभी चूल्हा बन नहीं पाया है। चूल्हा बनेगा और फिर अच्छे से यहाँ पर रखा जाएगा। तो चूल्हे पर वैसे कुछ ऐसा रोटी बनती हैं, और बनता है वो क्या बोलते हैं कढ़ी है, और ऐसी चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा वो नहीं करता, पीछे है पीछा वाला हिस्सा, तो ज़्यादा रोटी भी नहीं बनती हैं। जब मम्मी बनाती तभी बनाती हैं, और जब बहनें बनाती हैं वो गैस पर ही बना लेती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैं आई हूँ, तो मैंने बोला चूल्हा की रोटी खाऊंगी, और ये सब बहुत दिनों में, तो वही वजह से यहाँ चूल्हे पे बन रही, नहीं तो गैस पे ही सब बनता। तो ये देखिए कितने अच्छे सेव बन रहे हैं, मम्मी बना रही हैं, सभी ने ट्राई कर लिया बना बना कर। और मैं यहाँ पर कढ़ी को देख रही थी, क्योंकि एक उबाल आ जाए तो पूरा चूल्हा बुझ जाएगा।
तो वो फिर भी वो उबल गई थी और फैल गई थी। तो ये देखिए यहाँ पर अभी तो इतने में सबके नाश्ता ही होंगे। कढ़ी खिलाने तो बाद में ही बनाएंगी मम्मी, और फिर से बाद में घोरेंगी बेसन को और फिर बनाएंगी। तो गांव का तो ऐसा ही कुछ हाल होता है और बहुत अच्छा लगता है गांव में, लेकिन क्या करें, रह नहीं पाते हैं बच्चों की वजह से। और अभी पेपर हो जाएंगे शुरू तो फिर जाना पड़ेगा। तो ऐसा ही कुछ आना जाना रहता है हमारा। तो गांव वैसा ही का वैसा है पूरा माहौल। मामा भी गांव के यहाँ, मौसी भी गांव में, ससुराल भी गांव में, मायका भी गांव में, सब गांव में। तो गांव में ही अच्छा लगता है। देखिए इस नाश्ता कर लूँगी मैं, सभी ने कर लिया है। और फिर यहाँ पर ये देखिए कितनी अच्छी कढ़ी में उबाल आ रही है, और जितनी कढ़ी चुड़े उतनी अच्छी लगती है। तो देखिए अभी बहुत देर तक चुड़ेगी ये। और वहाँ पर मम्मी अभी बना रही हैं, फिर आटा लगा लेंगे और फिर बनाएंगी मम्मी रोटी चूल्हे की। और चूल्हे की रोटी ये सब बहुत अच्छी लगती। कभी काल तो खाने का मौका मिलता है। तो ये देखिए सर्दी तो निकल गई है, लेकिन अभी सुबह शाम थोड़ी थोड़ी पड़ रही है। तो ब्लॉग में बने रहिए पूरे में, बहुत अच्छा वीडियो है, आगे देखिए। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और जो लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा हमारा वीडियो। तो ये देखिए यहाँ पर उबाल रहे हैं कढ़ी को, और एक बार फैल गई थी। तो ऐसा ही कुछ होता है। और यहाँ पर छोटी वाली बहन ने आटा छान दिया है, तो आटा भी लग गया है। और जितने लोग होते हैं उतने जल्दी काम भी हो जाता है। देखिए आटा भी लग गया है, कढ़ी भी बन रही है, यहाँ पर सेव भी बन गए हैं। और चावल खाने का किसी का मन नहीं था, कल ही बने थे तो फिर नहीं बनाए हैं। और हम चल दिए हैं नर्मदा जी। तो नर्मदा जी की तैयारी कर ली है, और गांव में तो ऐसे ही जाते हैं, कपड़े रख लिए, सब रख लिया। अब चलते हैं, मिलते हैं सीधा नर्मदा जी में। तो चलिए हमारे साथ भी नर्मदा जी नहाने के लिए। और ये देखिए 10:30 बजे हैं और हम आ गए हैं नर्मदा जी। तो घाट मुतके हैं, ज़्यादा हैं, लेकिन हम यही घाट पे आए हैं, यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी पेड़ पौधे सब हैं। और मैं यहाँ बोल रही थी हम नर्मदा जी नहाने जा रहे हैं। तो मम्मी ने नहा लिया था घर पर ही, और बिन्ने बना लिया खाना, और हम आ गए नर्मदा जी। और बच्चों के लाने थोड़ा लेट आए हैं, सर्दी लगती है अभी भी। तो चलिए यहाँ पर आ गए हैं, नहा लेंगे। और धूप भी निकल आती है तो थोड़ा कम लगती है सर्दी, बच्चों को ज़्यादा लगती है। और गर्मी के दिनों में तो हम रोज़ ही आते हैं, जब भी आएंगे हम। तो गर्मियों में तो सुबह 8 बजे नहा के चले गए, और फिर शाम को आ गए बत्ती लगाने। बहुत अच्छा लगता, घूमना भी हो जाता। यहीं पे 2-2 3-3 मंदिर भी हैं, तो पूजन भी हो जाती है और सब कुछ अच्छे से हो जाता। जब नर्मदा जी नहाने आते हैं तो मंदिर भी घूमना हो जाता। तो चलिए यहाँ पर नहा लेते हैं, बने रहिए हमारे साथ। और ये देखिए, और ये मंदिर है, ये मंदिर है था, तो एक पहल है, बहुत दिन पहले है, यहाँ पर फिसल गया था। तो वो ही मंदिर है, ये पत्थर दिख रहे हैं, ये मंदिर ही है, बहुत पुराना है, जब तो हम हुए ही ना होंगे जब का है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये उस पार है, उस पार हमारी मौसी का गांव है, और उसी पार से हम इस पार आए थे उस दिन। तो इस पार मायका है, इस पार मौसी है, और थोड़ी दूरी पर ससुराल है, बिल्कुल पास ही पास में है सब। और मौसी के यहाँ नर्मदा जी, माने की मायके में नर्मदा जी, ससुराल में नर्मदा जी, इतने अच्छे भाग हैं। तो सब कहीं नर्मदा जी नर्मदा जी, लेकिन हम रह रहे हैं उस शहर में नर्मदा जी नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी जल जा रहा है नर्मदा जी का। तो ये देखिए यहाँ पर हम नहा लेंगे, साबुन लगा रहे थे। और हम तो यहाँ पर गांव के तो सब लोग आते ही हैं, तो लगाते भी हैं, साबुन भी लगाते हैं, कपड़े भी धुलते हैं, और वो क्या बोलते हैं, कढ़ाई भी मांजते हैं। पहले तो पानी नहीं था तो बर्तन भी मांजते थे यहीं पर, लेकिन अब बर्तन कोई नहीं मांजता है। ऐसे काली कढ़ाई है तो रेत में अच्छे से मन जाती है, तो काले ही बर्तन लेकर आते हैं अभी भी कोई कोई। हम तो बर्तन पहले से भी नहीं लाते थे, हम तो घर पर ही मांजते थे, लेकिन कढ़ाई अढ़ाई कभी ले आते थे, लेकिन बहुत से लोग लाते हैं। तो गांव में नहीं हो पाता उतना,
और पहले तो पानी नहीं था तो सब दीपावली की साफ सफाई नर्मदा जी में होती थी। तो चलिए थोड़ी नहाने में थोड़ी ठंड लग रही थी फिर भी तो नहा लिया, लेकिन और बच्चों को भी नहा दिया, हमने भी नहा लिया। और डुबकी एक बार नहा लो फिर नहीं लगेगी, फिर तो ऐसा मन होता लगाते रहो डुबकी, लेकिन एक बार लगा नहीं लगाते, उससे पहले बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, पहले ही डुबकी कैसे लेंगे। तो यहाँ पर हम नहा जा रहे हैं, फिर बच्चों को भी इसको भी नहाएंगे, वैष्णवी को भी नहा देंगे। और यहाँ पर पत्थर ज़्यादा हैं तो ये डर लगता अपन कहीं डुबकी लगाई और सर में कहीं लग गया, तो वही देख रहे थे आसपास पत्थर ज़्यादा हैं और भी पत्थरों पर ऊपर चल जाओ तो फिर वहाँ पर पत्थर ही पत्थर हैं, तो बैठकर फिर नहाना पड़ेगा। इसलिए हमने यहीं थोड़े पानी, और हमारे पार यहाँ पर गहरा है जल, और उस पार हमारे मौसी के घाट पर वहाँ पर रेत हैगी, तो उस पार नहीं है ज़्यादा गहरा, इस पार रेत नहीं है ज़्यादा तो गहरा है हमारे पार। तो ये देखिए नहा लिया है और अब नहाते रहेंगे, अब नहीं लगेगी ठंड, अब तो अच्छे से नहा लेंगे। और तैरना भी आता मुझे, तो हमारी बहनों को सबको आता तैरना, लेकिन सर्दी में और नहीं बनता है अब तैरना। गर्मियों में बहुत ज़्यादा तैरत थी, कहीं कुप्पी से, कहीं टायर से, मोटरसाइकिल के से, कहीं वैसे भी, तो बहुत मज़ा आता जब सब सहेलियाँ इकट्ठी हो जाती थी, फिर हम कोई कोई तो उसी पार चल जाता था। तो ये देखिए नहा लें और फिर पूजन करेंगे। और वैसे तो ये घाट पर ज़्यादातर जेंट्स लोग आते हैं, लेकिन हम उतने आने की उनसे हट के हैं। और ये देखिए एक दो आ भी गए हैं, तो हमने कपड़े बदल लिए थे, और मायका है, मायके में कुछ नहीं है ऐसा। तो ये देखिए यहाँ पर ससुराल जाते हैं, ससुराल में नर्मदा जी जाते हैं, फिर अलग घाट पर ही जाते हैं। और ये देखिए हमारा घाट थोड़ा यहाँ है साइड पे, तो कपड़े धुल लेते हैं और कपड़े धुलने के बाद पूजन करेंगे, पूजन के बाद फिर मंदिर जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और ये देखिए मायके में आने का आनंद ही कुछ और है। 10:30 बजे ससुराल से नर्मदा जी आते ही नहीं, 10:30 बजे तो नहा धोकर घर चल जाते। और ये देखिए यहाँ पर टेंशन नहीं है, नो टेंशन है, खाना पीना कुछ नहीं है, नाश्ता करे आए हैं और बस चले जाएंगे आराम से घूमते, और फिर जाकर खाना मिलेगा तैयार तो खा लेंगे। ऐसा रहता मायके के हाल, कुछ भी टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं। और ये देखिए सूर्यदेव को जल भी दे देंगे यहीं, और ये होता नर्मदा जी आने में सभी पूजन हो जाती है अच्छे से। फिर चढ़े फिर जरूर जो छोटी दिन कर ले और मक्खी दा कर ले चढ़ा नर्मदा जी चढ़ा इधर से तू ना मेरे के दादा चढ़ा नर्मदा मैया जी। हां दीदी यहां चढ़ा ले, अरे यहां चढ़ा दीदी कितना। हां मैंने चढ़ा था ले। अरे यार वो फूल की तरह कर दीजिए। और अब इसने खिचड़ी में हाथ लगा ले, तू लगा ले वेदांत। अरे यार बागेरान से बचा दो, तू कौन सा कर दिया खा रही है बस।
परिक्रमा लगा ली है, पूजन अच्छे से हो चुकी है और आ गए हैं घर पे। ते देखी घर पर भी अभिषेक होता है डेली और शंकर जी बन गए। और मम्मी की ये देखी कढ़ी बन गई है और रोटियां बन गई चूल्हे की। और ये देखिए आज का पूरा खाना तो खाएंगे, आप भी खा लीजिए और कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर बताइए। ये देखिए गाय आ गई है तो गाय को भी रोटी खिला रहा है। और आज है बसंत पंचमी तो सभी ने पीले पीले कपड़ा पहने हैं और पीले ही भोजन में कढ़ी बनी है। और यहाँ पर बर्तन निकल गए हैं तो मम्मी बर्तन धुल रही हैं। और यहीं पर वीडियो का एंड करेंगे। राधे राधे, मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक लिए हमारे ब्लॉग में बने रहिए।